अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह, मेरे कौन बुजुर्ग और कहाँ से? मानचेस्टर से बोल रहा हूँ। मैनचेस्टर से। क्या नाम है? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल साहब। जी माशाल्लाह, लास्ट टाइम भी आपकी कॉल थी और जी फरमाइए। तो वो जो आपने मुझे गाउट के बारे में दिया था इलाज, जी जी, तो ये जो मूली और नींबू है, ये तो इसका तसीर बहुत ज्यादा ठंडा है। इसने तो मुझे घुटनों में और दोनों अपने कंधों में ये आपको किसने बताया है? कर दिया है। ये आपको किसने कहा है इसकी तासीर बहुत ज्यादा ठंडी है? हाँ जी, आपको ये किसने कहा है? ना, तो इसलिए पता चल गया ना मुझे। जी, मैंने जो आपने इलाज बताया वो शुरू किया ना, हाँ, तो इसकी वजह से वो मुझे पता चल गया, मैं यही खाई है इसी वजह से। वो तो आपको पहले भी तकलीफ थी ना, आप बता रहे थे मेरे जोड़ों में, मेरे घुटने में काफी मुझे हाँ, वो घटनी। तो मैंने पहले बताया था, लेकिन ये खाने से असल क्या होता है, जब यूरिक एसिड जो आपका कम हो जाता है ना, यूरिक एसिड आपका बढ़ जाता है, तो ये मूली और नींबू ये आपके यूरिक एसिड को बहुत कम कर देता है। ठीक है। तो अब इसके साथ अगर आपको दर्द हो रहा है, तो अब आपने माशाल्लाह बताया, अब मैं आपको इसके साथ एक और इलाज बताता हूँ, आप वो अमल करें। लेकिन आपने कितने दिन इस्तेमाल किए नींबू? तकरीबन एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। आपको ये मर्ज कितना अरसे से है? मर्ज तो मुझे पिछले 20 साल से है। 20 साल से। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज भी निकलेगा, इसके साथ साथ जो बाकी आपके अमराज है ना, इंशाअल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे। अभी एक हफ़्ता इस्तेमाल किया है, इसके साथ मैं इंशाअल्लाह आज एक और चीज़ आपको बतलाऊँगा, वो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये घटनिया का जो मर्ज है ना, आपका जोड़ों का तकलीफ़, इंशाअल्लाह आप खुद महसूस करेंगे। और आसान इलाज और वो चीज़ें जो आपको आसानी से मैसर होती है, इलाज बिलग़िज़ा। यकीन जानिए कि जैसे आपने फरमाया था कि मैंने फ़लाँ हकीम के पास गए, उन्होंने ये बतलाया और ये बतलाया, वो नाम यकीन जानिए कि मैं यहाँ लूँ तो लोग परेशान हो जाएंगे, कारी साहब ये मिलेगी कहाँ से? हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, मैं तो आपने वो मेथी दाना और जी, मेथी दाना और अपना अंजीर बताया था ना, जी जी, वो भी मैं रात को गर्म पानी में भिगो देता हूँ, सुबह नहीं, अगर आपको देखें, गठिया और जोड़ों के दर्द के लिए अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यानी कि मूली और नींबू आपने वो इस्तेमाल किया, अब इसके साथ साथ मैं आपको बतलाता हूँ अब इसकी तरतीब क्या रखनी है, इसके साथ और क्या इस्तेमाल करनी है। लेकिन मेथी दाना आपने किस तरह इस्तेमाल करना है वो मैं भी आज आपको बताऊँगा। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें इंशाअल्लाह। हमारे मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद अफजल साहिब माशाल्लाह मैनचेस्टर से, इन्होंने पहले भी कॉल की थी। यूरिक एसिड की वजह से, जब यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाती है उसकी वजह से घटियाँ यानी कि जोड़ों का दर्द जो है, गाउट की तकलीफ़ जो है ये हो जाती है। और ये जो गाउट की तकलीफ़ है, जब ये हो जाए तो जब तक आपका यूरिक एसिड कम नहीं होता उस वक़्त तक ये गाउट की तकलीफ़ जब ज़्यादती होगी, जब भी लाल मीट खाएंगे, जब भी आप ज़्यादा फ़िश भी ख़ास तौर पर आप ये देखें आपको कौन सी फ़िश रास है, जब कोई ऐसी फ़िश खा ली या कोई ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो फिर उसकी वजह से जो है ना ख़ास तौर पर ये गाउट की तकलीफ़ और जोड़ों का दर्द दोबारा शुरू हो जाता है। तो बहरहाल आप जो है मूली का इस्तेमाल मैंने बताया था, वो लोग जिनके जिस्म में यूरिक एसिड की ज़्यादती है, तो यूरिक एसिड की ज़्यादती को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा जो है वो लेकिन अक्सर लोग इसमें ये भी बताता चलूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार हम मूली इस्तेमाल करते हैं, उसकी डकारें आती हैं और जिससे हवा पैदा अंदरूनी तौर पर हवा पैदा होती है। तो अब उसका तरीक़ाकार ये है कि मूली के पत्ते भी अगर साथ में इस्तेमाल कर लें, यानी कि अगला जो इसके पत्ते होते हैं वो इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह फिर डकार भी नहीं आएंगी और इंशाल्लाह ये आपको इस किस्म की मुंह से बदबू भी नहीं आएगी। तो बहरहाल हाजी मोहम्मद अफजल साहब, जोड़ों का दर्द है आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसके लिए दूसरा तरीका ये है कि आप रात को सोते वक्त दूध के साथ मेथी दाना उसको ग्राइंड कर लें, रात को सोते वक्त ये दूध के साथ खा लें। अगर इसके साथ एक इंजीर भी खा लें तो वो भी बहुत मुफीद है। तो इंशाल्लाह ये अमल भी आप साथ में करें। लेकिन करें कैसे कि आप मिसाल के तौर पर वीक में आप अगर मूली का इस्तेमाल करते हैं तो 2 दिन मूली का इस्तेमाल कर लें, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आप जो है ये इस्तेमाल कर लें, एक दिन वो एक दिन ये, इंशाल्लाह इस तरीके से इस्तेमाल करें। और तीसरा, अगर इसके साथ 3 चीज़ें आप तीन तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये है कि मूली को इस्तेमाल करें सुबह नहार मुँह, जैसे मैंने बताया था, रात को नींबू डाल के रखें, सुबह खाएँ। दूसरा तरीका आज मैंने बताया कि दूध के साथ रात को ग्राइंड करके मेथी दाना इस्तेमाल करें, उसके साथ एक अदद इंजीर भी खा लें, लेकिन वाइट वाली होनी चाहिए। तीसरा इलाज इसके साथ ये है कि आप 3 हफ्ते में ये तीनों को आप तरतीब दे दें, एक दिन कर दें या 2-2 दिन कर दें। आप देखें आपको कब ज़्यादा गर्मी पैदा हो रही है, ये कब, क्योंकि मोतदिल रखना होता है।
اب اس کے ساتھ تیسرا علاج وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا میتھی دانے کو رات کو گیلا کریں اور انجیر کو بھی رات کو گیلا کریں، صبح اس کو اٹھ کے کھا لیں۔ یہ 3 طریقے ہیں، تینوں کو آپ مینیج کریں، ہفتے میں اس کو ڈیوائڈ کر لیں، 2 دن کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی پھر دیکھیں آپ کی ترتیب جو ہے ایک دن سب کو کر لیں، 3 دن یہ کر لیں، پھر 3 دن کے بعد پھر وہی ترتیب رکھ لیں، ایک دن کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی آپ کی جو یہ جوڑوں کی تکلیف ہے، جوڑوں کا درد ہے، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کنٹرول ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جب عمر کے تقاضا عمر جب بڑھتی ہے تو اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مساج کی بھی ضرورت ہے۔ مساج کے لیے آپ کو زیتون کا تیل استعمال کریں، اور جہاں گھٹنوں میں درد ہوتا ہے جس جگہ پر، وہاں لازمی طور پر زیتون کا تیل لگا کر گرم کپڑے سے باندھ کر، خاص طور پر جب باندھیں تو اٹھ جائیں اور اس کو رات کو سو جائیں، اور پھر جب اٹھیں تو کپڑا کھولیں تو ہوا نہ لگے۔ جب ہوا لگے گی تو پھر دوبارہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ جس جگہ پہ بھی جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو وہاں پر کوشش یہ کریں کہ ایک تو گرم پٹی کا استعمال کریں، اگر گھٹنوں میں درد ہے تو تیل لگا کر جو ہے گھٹنے کا وہاں پر جو ہے کپڑا لپیٹ دیں اور اس کو کھلا نہ چھوڑیں، ہوا نہ لگنے دیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز آج کل دھوپ بڑی اچھی نکل رہی ہے، تھوڑا سا دھوپ میں بیٹھا کریں تو انشاءاللہ وٹامن ڈی لیں، اللہ تبارک و تعالی شفائے کلی نصیب فرمائے۔